दिल्ली के अस्पताल में हाथरस गैंगरेप की पीड़िता की मौत के बाद मंगलवार देर रात करीब 12:45 पर पुलिस युवती का शव लेकर हाथरस के बुलगाड़ी गांव पहुंची। ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद उनकी एक न सुनी। ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परिजन रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, जबकि पुलिस ने करीब 2:40 बिना किसी रीति रिवाज के और परिजनों की गैर मौजूदगी में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। गैंगरेप पीड़िता के चाचा ने बताया, पुलिस दबाव बना रही थी कि शव का अंतिम संस्कार कर दें, जबकि बेटी के माँ बाप और भाई कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। वे लोग दिल्ली में ही थे और अभी पहुँचे भी नहीं थे। रात में अंतिम संस्कार ना करना और परिवार का इंतजार करने की बात कहने पर पुलिस ने कहा कि हम खुद कर देंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस हरकत को कायराना बताया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, निर्दयता की हद है। जिस समय सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, उस समय सरकार ने निर्दयता की सारी सीमाएं तोड़ दी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अंतिम संस्कार का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाला है। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झलक रहा है। वहीं दिल्ली के जिस अस्पताल में पीड़िता ने आखिरी सांस ली, उसके बाहर प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकाला गया। देश भर में चर्चा का केंद्र बने हाथरस कांड को लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हाथरस मामले में मृतक लड़की से दुष्कर्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मामले को अनावश्यक तूल देकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दरिंदगी के शिकार लड़की ने 16 दिन बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस पूरे मामले में प्रशासन ने जिस तरह संवेदनशीलता बरती, उससे पूरी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। पहले तो पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला और फिर जिस तरह परिजनों के विरोध के बावजूद पुलिस कर्मियों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, उससे प्रशासन की मंशा पर भी सवाल उठे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की गर्दन के साथ शरीर में कई फ्रैक्चर होने का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में रीढ़ को गर्दन से जोड़ने वाली हड्डी में फ्रैक्चर होने की बात कही गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉल के जरिए बुधवार रात लड़की के पिता से बात की और परिवार की मदद का भरोसा दिलाया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मृतका के परिवार के एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दी जाएगी। परिवार को 25 लाख रुपए की मदद के साथ ही हाथरस शहर में एक मकान भी दिया जाएगा। मगर प्रश्न यह उठता है कि जिस दर्द से पीड़िता का परिवार गुजर रहा है, क्या उसका मुआवजा दे पाएगी सरकार? अभी यह मामला सुलझा भी नहीं था कि यूपी के ही बलरामपुर में हाथरस से भी बड़ा पाप हुआ। दलित समाज की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, कमर तोड़ दी गई और मुंह बंद करने के लिए घातक इंजेक्शंस भी दिए गए। कहा जा रहा है छात्रा सुबह 10 बजे एक निजी महाविद्यालय में दाखिला लेने की बात बताकर घर से निकली थी। मां ने बताया कि देर शाम तक नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। इसी बीच छात्रा गंभीर हालात में घर पहुंची। उसने परिजनों को आपबीती सुनाई और कहा कि उसे एक युवक कॉलेज ले गया था। प्रवेश के बाद वही युवक उसे अपने घर ले गया। वहां उसने तथा उसके चाचा ने उससे दुष्कर्म किया और दरिंदगी की। हालात खराब होने पर आरोपियों ने एक निजी चिकित्सक को बुलाया, लेकिन हालात गंभीर होने पर चिकित्सक ने इलाज करने से मना कर दिया तो दोनों आरोपी उसे घर छोड़ आए। बुधवार सुबह पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलरामपुर के थाना घैसड़ी में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। बलरामपुर एसपी देवरंजन वर्मा का कहना है कि घैसड़ी बाजार के 2 लड़कों ने पीड़िता का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया था। उन्हीं दोनों लड़कों ने लड़की के साथ रेप किया। उसकी हालात खराब होने पर उसे रिक्शे से उसके घर भेज दिया। इसी बीच पोस्टमार्टम के बाद देर रात पीड़िता का शव उसके गांव पहुंचा, जहां पहले से ही भारी संख्या में
पुलिस बल तैनात था। देर रात में ही पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया गया। अब देखना यह है कि ऐसे बढ़ते मामलों पर सरकार क्या कदम उठाती है। यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मैं आरती चौधरी, न्यूज़ क्वेस्ट इंडिया।